नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। अभी हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे। हम बात कर रहे हैं 10 उपचुनाव की जो विधानसभा की उत्तर प्रदेश में होना, जिसको लेकर के रण बड़ा भीषण है। आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारी लगभग भाजपा और विपक्ष दोनों साथ साथ बड़ी तेजी से कर रहे थे। बयानबाजी भी स्तरहीनता को पार करती चली जा रही थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं आने वाले 10 उपचुनाव विधानसभा के जो होने जा रहे हैं, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। इन 10 सीटों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी 5 पर जीती थी। वहीं पर अगर 5 सीटों की बात करते हैं तो 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर उनका सहयोगी दल जीता था निषाद पार्टी, और 1 पर अगर बात करेंगे तो अब जो सहयोगी दल बना है राष्ट्रीय लोकदल, वह जीता था। फिलहाल अभी तक जो सीटों को लेकर के किसी पार्टी ने बहुत ज्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये बात सामने आ रही है कि भाजपा सीटों को लेकर के मंथन कर चुकी है, किसको प्रत्याशी बना रहा है ये भी तय कर चुकी है। देखना यह है कि अभी चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना नवंबर में ही होनी है। ऐसी परिस्थिति में सभी पार्टियों के अपने अपने तर्कश शुरू कर दिए निकालना। भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की सीट बनी हुई है मिल्कीपुर वो सीट है जहां से अवधेश प्रसाद कभी विधायक हुआ करते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद की सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या खड़ी कर दी है। इस समय अगर बात करें तो मिल्कीपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं पर अगर बात करते हैं तो उसके बगल की कटेहरी सीट, जहां पर लालजी वर्मा ने उसको छोड़ा है, वह भी बड़ी ही नाक की लड़ाई चल रही है। एक तरह अगर देखते हैं पूरे प्रदेश में अगर 10 विधानसभा के उपचुनाव की बात करें तो उसमें अभी भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मेहनत करनी है। चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उससे पहले ही तैयारियां काफी मजबूत करी हैं। आपको बता दें कि लगभग हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक कार्यकर्ता तो लगाए ही लगाए हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी मंत्री वहां पर काम कर रहे हैं, जो अंदर तक जाकर के एक एक लोगों से मिल रहे हैं, जातीय संगठन को जोड़ने का भी काम कर रहा है। हरियाणा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्साह उरूज पे है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैर जाटों को लेकर के जिस प्रकार का मिरेकल, जिस प्रकार का कमाल हरियाणा में दिखाया है, हो सकता है इस 10 विधानसभा के उपचुनाव में भी भाजपा बाजी मार ले। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें रही है, चाहे वो कुंदरी की बात की जाए, चाहे करहल की बात की जाए, चाहे सीसा मऊ की बात की जाए। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर काफी ज्यादा संख्या में। और आपको बता दें कि अगर फूलपुर की भी बात करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, वह भी कठिन है। लेकिन वहीं गाजियाबाद की सीट एक तरफा भाजपा के खाते में जाते हुए दिखती है। गाजियाबाद में जिसको भी टिकट मिलता है वो विधायक बन जाता है। फिलहाल पूरी सिनेरियो को देखते हुए ये कह सकते हैं कि अब चुनाव का बिगुल बच चुका है। दोनों तरफ से सेनाएं निकलने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सारे कील और कांटे मजबूत कर लिए। देखना यह है कि इस उपचुनाव में अभी और क्या क्या बयान आते हैं और ये लड़ाई कैसे किस तरफ जाती है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव, कैमरामैन मनीष के साथ। थैंक यू।